एक प्रश्न आया है, तीर्थ क्या हैं और वह क्यों बनाए गए? जब तब का तीर्थों में अधिक महत्व क्यों बताया गया है? यदि घर में ऐसा ही भाव बना रहे तो क्या उसकी महिमा उससे कम है? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि तीर्थ का क्या अर्थ है। तीर्थ शब्द तिर जाने के अर्थ से है या तर जाने के अर्थ से होता है। इस भव सागर में जो आपको डूबने न दे और आपको पार लगा दे वह तीर्थ है। हमारे शास्त्रों में वर्ण सभी क्रिया, प्रक्रिया या कार्य का एकमात्र उद्देश्य है येन केन प्रकारेण मन को प्रेय मार्ग से हटाकर श्रेय मार्ग में लगाना, अर्थात असत्य से सत्य की ओर लेकर जाना। अब यात्रा का क्या अर्थ है? यात्रा का अर्थ है याति त्राति, अर्थात इंद्रियों को प्रतिकूल विषयों से हटाकर अनुकूल विषयों में लगा देना ही यात्रा है। तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो तीर्थ जैसा ही पवित्र होकर वहां से लौटता है। आज तो तीर्थ यात्रा का प्रारूप ही बिल्कुल बदल गया है। लोग सोचते हैं तीर्थ यात्रा हो रही है, बल्कि होता एकमात्र पंच इंद्रियों का मनोरंजन है। तीर्थ को बनाने का उद्देश्य हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एकमात्र यही था कि ये सांसारिक मनुष्य इस दुख रूपी संसार से निकलकर किसी तरह अगर यहाँ आए तो जो यहाँ बसने वाले साधु, महात्मा, संत, साधक इत्यादि हैं, उनके उपदेश श्रवण करके वह सही मार्ग अपनाएं। तीर्थ वहीं बसाए गए जहाँ संतों महात्माओं का बाहुल्य रहा हो। पहाड़ों पर जहाँ एकांत हो, वहाँ साधक अवस्था में भगवदानंद निमग्न संत का निवास होता है। नदियों के किनारे, जलाशयों के किनारे संतों महात्माओं का निवास होता है। इसीलिए तीर्थ इन्हें ही घोषित किया गया है जहाँ ये लोग हों और मनुष्य आए और इनको सुनकर उनको पता लगे कि सत्य मार्ग क्या है, भगवान क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को कैसे पाया जाए। इन सब बातों को जानकर वह संसार से विमुख होकर अपने उद्देश्य प्राप्ति में लगकर अपना कल्याण कर सके। शास्त्रों तीर्थ 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला स्थावर तीर्थ, दूसरा जंगम तीर्थ, तीसरा मानसिक तीर्थ। स्थावर तीर्थ क्या होता है? यह वह स्थान है जहाँ के कण कण संतों महात्माओं के निवास से या एवं भगवत भजन से ऊर्जित हो गया हो। आप यहाँ आएंगे तो स्वतः ही आपके अंदर सात्विक विचारों का आगमन शुरू हो जाएगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा होगा कि न चाहते हुए भी आपका मन भगवान की तरफ लगने लगेगा। जितने भी तीर्थ हैं वह सब संतों की तपोभूमि रही हैं। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना उनके भक्तों के तपोभूमि पर ही हुई है। जहाँ भगवान के भक्त निवास करते हैं वही तीर्थ है। जितने भी तीर्थ बने हैं सब किसी न किसी भक्त की साधना स्थली या तपोभूमि रही है। जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन, प्रयाग, वृंदावन, द्वारिका इत्यादि। मतलब उद्देश्य सबका एक ही है और वह है भगवान की तरफ मोड़ना। दूसरा तीर्थ आता है जंगम तीर्थ। इसका अर्थ है जो चलायमान हो। यह चलते फिरते तीर्थ होते हैं। यह कौन होते हैं? जैसे साधु, संत, महात्मा, ब्राह्मण, आध्यात्मिक व्यक्ति, माता या पिता। शर्त यह है कि माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हों। ध्यान रखिए, संसारी माता पिता नहीं जो आपको भगवत संसार में धकेले, और भगवत प्राप्त महापुरुष। फिर उद्देश्य एक ही है, क्या? भगवान की तरफ मोड़ना, सत्य के मार्ग की तरफ मोड़ना। महापुरुषों के संसर्ग से आपके सभी विकार, तामसिक वृत्तियों का निरोध होगा और सात्विक विचार से आप ऊर्ध्व गति की ओर अग्रसर होंगे। तीसरा सबसे प्रमुख तीर्थ आता है मानसिक तीर्थ। यह तीर्थ सबसे प्रमुख तीर्थ है। यह है अंतःकरण में बैठे भगवान को जानना, सत्य को जानना। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, मीराबाई इत्यादि जितने संत हुए हैं
उन सभी ने इसी तीर्थ की महिमा पर जोर दिया है। कबीरदास जी ने मनुष्य के अंदर स्थित सप्त चक्रों को सप्त तीर्थों की उपमा दी है। उनके लिए प्रयाग आज्ञा चक्र है, जहां तीनों नाड़ियों का मिलन होता है। ऐसे ही तुलसीदास जी के शब्दों में जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया धम तीरथ मज्जन, जह लख धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। रैदास जी भी कहते हैं, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो तीर्थों का महत्व इसलिए है क्योंकि वहां आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाएगा जहां आप भगवत चिंतन तेजी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जो तीर्थ में जन्मे हैं वह तर जाएंगे। असंख्य लोग वहीं पैदा होते हैं और मर जाते हैं, फिर भी तीर्थ का लाभ नहीं ले पाते हैं। गंगा जी में असंख्य जीव रहते हैं, किसी की मुक्ति नहीं होती। अरे पाप शरीर ने नहीं किया है, मन और बुद्धि ने किया है। शरीर तो माध्यम है। जैसे अगर कोई चाकू लेकर किसी की हत्या कर देता है तो दंड चाकू को न मिलकर उस व्यक्ति को मिलेगा। चाकू तो माध्यम मात्र है। इसी तरह शरीर को कितना भी गंगा जल में डुबा दो, मन नहीं शुद्ध होगा। एक बोतल में कोई मूत्र भरे और ढक्कन लगाकर उस बोतल को कितना भी गंगा में डुबकी लगवा दे, लेकिन इस संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो उस बोतल के अंदर के मूत्र का आचमन करे। इसी तरह सब कर्मों का कर्ता मन है, मन को ही शुद्ध करना है। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि जल से शरीर शुद्ध होता है, मन और आत्मा नहीं। मन तो सत्याचरण, सत्य मानने, सत्य बोलने, सत्य ही करने से पवित्र होता है। जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण से पवित्र होता है और बुद्धि पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के ज्ञान से पवित्र होती है। मन से प्रकाशित ब्रह्म ज्ञान रूप जल से जो मन के तीर्थ में स्नान करता है, तत्वदर्शियों का वही स्नान है। घर में या जंगल में जहां भी ज्ञानी लोग रहते हैं, उसी का नाम नगर है, उसी को तीर्थ कहते हैं। हे भारत आत्मा नदी है। महाभारत कहती है, हे भारत आत्मा नदी है, यही पवित्र तीर्थ है। इसमें सत्य का जल, धैर्य के किनारे तथा दया की लहरें हैं। इसमें स्नान करने वाला पुण्यात्मा पवित्र हो जाता है। आत्मा पवित्र है, नित्य है एवं निर्लोभ है। गरुड़ पुराण कहता है, ब्रह्म का ध्यान परम तीर्थ है, इंद्रिय का निग्रह तीर्थ है, मन का निग्रह तीर्थ है, भाव की शुद्धि परम तीर्थ है। ज्ञान रूपी तालाब में, ध्यान जल में जो मन के तीर्थ में स्नान करके राग द्वेष रूपी मल को दूर करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। आजकल तो मनोरंजन के उद्देश्य से घूमने घामने तीर्थों पर जाया जाता है। उनका उद्देश्य यही होता है कि गंगा नहा लें, बहुत सारी फोटो खिंचा लें और फेसबुक या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें, ताकि सबको पता लग जाए कि अमुक बंदा तीर्थ करके आया है। आजकल ग्रुप बनता है लड़के लड़कियों का, हरिद्वार, ऋषिकेश और वैष्णो देवी जाने के लिए। आपको क्या लगता है वह साधना के उद्देश्य से जाते हैं? नहीं। अगर ऐसा लगता है तो आप बहुत भोले हैं। अगर आपका मन घर में ही लग रहा है और वहीं भगवान का चिंतन ज्यादा हो रहा है, तो वही तीर्थ है। मुख्य उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। साधना मन को करनी है, न कि शरीर को। बस इतना समझ लीजिए, जहां भगवत भजन है, हरि नाम स्मरण हो रहा है, हरि चर्चा हो रही है, वही एकमात्र तीर्थ है। भगवान कहते हैं, अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम वस्तु सेवितम, हस्तस्य पिंड मुसृज्य लिहेत उपरमात्मनः, जाबाल दशोपनिषद। मैं अंतःकरण में निवास करता हूँ, जीव के प्रत्येक संकल्प को नोट करता हूँ। उस अंतःकरण को छोड़कर यह मूर्ख मनुष्य मुझे बाहर तीर्थों में ढूंढता रहता है। यह मूर्ख उसी प्रकार है जिसके हाथ मिष्ठान से भरे हैं, वह उन्हें फेंक कर अपनी कोहनी चाट कर अपनी भूख मिटा रहा है। तीर्थों में हजारों कल्प तक कोई वास करे, अगर उसका मन संसार से हटकर भगवान में नहीं लगता तो सब 0/100 है।
गोकोटि दानम बृहडेषु काशी प्रयाग गंगा युत कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। यदि चंद्र ग्रहण के दिन काशी में स्वर्ण सींग मड़ी हुई करोड़ गाय दान की जाएं, प्रयाग में गंगा किनारे 10,000 वर्षों तक कल्पवास किया जाए, यज्ञ में सुमेरु पर्वत के बराबर कोई स्वर्ण दान करे, इन सब को एक तुला के एक पलड़े में रख दिया जाए, एक तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और फिर गोविंद नाम को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो गोविंद नाम भारी पड़ेगा। आशय यह है कि तीर्थ, परिक्रमा, दान, यज्ञ, कल्पवास आदि का अपना महत्व है, लेकिन भगवान के नाम के आगे अर्थात भगवत भक्ति के आगे इनका महत्व कुछ नहीं है। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मन प्रमुख है, मन किसी तरह मन को भगवान में लगाने का उपक्रम हो, यही हर शास्त्र, हर धर्म, हर विधान, हर तीर्थ, हर व्रत, हर पूजा, हर उपवास का उद्देश्य है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभवना ना शुभ कर्मा। ज्ञान दया धम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। छूटे ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव कोई बार बिलोए। प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। इसका भावार्थ है, जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म के श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्नान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का कारण अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। मैल धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है, वही पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर है और वही सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। चैलेंज है तुलसीदास जी महाराज का। वारि मथे बरु होय घृत, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, यह सिद्धांत अपेल। और बार बार कह रहे हैं, भक्ति से ही मिलेंगे, भक्ति से ही मिलेंगे, भक्ति से ही मिलेंगे। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत बहुत धन्यवाद।